टुकड़े टुकड़े कैंडिडेट को कांग्रेसियों ने अपना कैंडिडेट बना दिया दिल्ली का। वह टुकड़ा टुकड़ा कैंडिडेट आज उसी केजरी से मदद ले रहा है और केजरी का यह पक्ष भी आज तक किसी भी वहाँ बैठे बीजेपी के नेता ने नहीं उठाया, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि जब इस पर मुकदमा चलना था कन्हैया कुमार पर, और मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी सिफारिश की फाइल एलजी के मार्फत गृह मंत्रालय में भेजनी होती है। उस समय कन्हैया का परम मित्र केजरी उसकी फाइल पर नाग जैसे कुंडली मार करके बैठता है प्रोटेक्शन की, उस तरह से बैठा हुआ था। और यह फाइल रिलीज कब हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस समय हैदराबाद में दिशा कांड हुआ और दिशा के आरोपियों को जब वे भाग रहे थे तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया, और उनके मारने के बाद जब कोई व्यक्ति सवाल उठाने लगे तो लोगों ने आकर के कहा कि यही होना चाहिए था। और इतना अधिक लोक प्रक्षोभ उस समय हैदराबाद में देखा गया कि कहीं वह प्रक्षोभ दिल्ली में भी ना आ जाए। तो आप में से जो पत्रकारिता करते हों, सुनने वालों में से, या जो अखबार समाचार वगैरह में दिलचस्पी रखते हो, वो उठा करके देख लें कि दिशा की केस के 2 या 3 दिन के अंतर में ही तुरंत आनंद फानंद में केजरी ने वह फाइल गृह मंत्रालय को आगे बढ़ा दी थी। तो उसी परम मित्र के लिए आज आप पार्टी चुनाव प्रसार में उतरी है। भले ही कांग्रेस के सारे दिल्ली के नेतागण उखड़ चुके हों, इस बात पर दुखी हो गए हों, लेकिन केजरी की पार्टी है ना समर्थन में, और ये फिर गठबंधन भी है उनका, उसका भी धर्म निभाना है उन्हें। तो मतलब बड़ा क्या कहा जा सकता है, बड़ा मॉरल ग्राउंड लेकर के वो सपोर्ट करेंगे टुकड़े टुकड़े कैंडिडेट का। और करें, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये स्मरण दिलाना चाहती हूँ, जब मैंने आरंभ में कहा था कि पहले किसी अन्य वीडियो में मैं कह चुकी हूँ कि केजरी के अपराध भी और हैं, तो उनमें से इस अपराध का स्मरण मैं आपको कराना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाने के लिए कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलना था, या उसकी फाइल प्रोसेसिंग की जा रही थी, और उस प्रोसेस में उस फाइल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी गुजरना पड़ता था, तो उस दफ्तर में कुंडली मारकर उस फाइल पर केजरी की सरकार बैठी हुई थी और इस प्रकार से उसे प्रोटेक्शन दे रही थी। तो इस बात का स्मरण मैं केवल दिला रही हूँ, क्योंकि बहुतों के मन से या उनके स्मृति से ये बात शायद उतर चुकी हो। तो मैं तो इस बात की कभी भी कायल नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ कि दोषी को सज़ा ना मिले।